देखिए तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, यह अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और ये एक हथियार है, इसका हम यूज बहुत करते हैं गणित के गणना में, इसका बहुत यूज करते हैं। अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में क्या कहेंगे वो इसको इंग्लिश में? बहुत बढ़िया, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। आप बताइएगा क्या होता है ये अभाज्य गुणनखंड, क्या होता है बता सकते हैं? आता है तो ठीक है, आप पढ़े नहीं है नंबर सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए इधर 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 इधर। अच्छा छोड़िए, वो बताइए। ओ हजारी अंदर जगह बैठिए ना सामने में, गेट कीपर की तरह। ये सब गेटे पर बैठना चाह रहा है कि जल्दी निकल के भाग जाए। बैठने का कभी कभी जगह बदल के भी देखा कीजिए। अजी थोड़े आप खस के बैठिए ना फाइल से। नहीं अच्छा ठीक है, हाँ क्या बोले? अच्छा आप बताइए जी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, आप बताइएगा। हाँ तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर होता है। खुद से और जो मतलब अगर 20 जैसे 3 है तो वो खुद से और वो अपने अंक से डिवाइड हो। ऐसा कोई बात नहीं हुआ, उसको तो अभाज्य संख्या कहते हैं। आपने जो बताया उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने अभाज्य संख्या नहीं लिखा, अभाज्य गुणनखंड लिखा। आपको नहीं बताना है, चलिए पिछले बैच में देख के हम बता रहे हैं। ओह आप बताइए। अच्छा हमने कभी चर्चा किया कि नहीं किया? मतलब आप लोग इधर अब प्राइम फैक्टर अब अभी तो इंग्लिश नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम बताते हैं सुनिए। ओए 5 को बैठ के क्या ठेलम ठेला कर रहा है, उसको बैठिए ना पीछे वाला पे, उसमें नहीं अच्छा लगता है। देखते कितना अच्छा सामने से बैठे हैं, बोर्ड दिख रहा है। लड़का लोग में हजारी जी बताइए क्या होता है? चुपे जी बड़े हल्ला करते हैं। एक ऐसा प्राइम फैक्टर जो हाँ एक ऐसा प्राइम फैक्टर जो एक और अपने आप। हाँ देख लीजिए, खोज लीजिए। हाँ ये देखिए, इनका हम भाव समझ गए कि अभी सही बोलेंगे और रास्ता इनका सही था और थोड़े हम ही सही कर देंगे। आप लोग का तो रास्ते गलती उल्टा है। होता है क्या? अभाज्य गुणनखंड एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 आता है। राइट, एक एग्जाम्पल बता दीजिए। नहीं हुआ एग्जाम्पल में तो अरे ये बताएंगे, वो बताइए था। आरती नाम है ना आपका? हाँ बोलिए। देखिए उन्होंने कोई सुनबे नहीं, कहले बात करते इतना। 6 का 2 गुने 3, 12 का 4 गुने 3, 21 का 7 गुने 3, 24 का 8 गुने 3। यह अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर होता है। इसका प्रयोग बहुत करते हैं और अभाज्य गुणनखंड ही विभक्ति का नियम में यूज होता है। यह अभाज्य गुणनखंड किस किस संख्या के विभक्ति में यूज होता है, कोई आदमी बताइएगा? 6 का विभक्ति के लिए यही होता है, 12 के लिए यही होता है, 14 के लिए यही होगा, 15 के लिए यही होगा। यानी 11 से आगे जो भी हम यूज करते हैं ना, इसी का यूज करके विभक्ति का नियम काम करता है ना। चलिए ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लिखना है। सात 2 6 एगो कोई और अंक है, विभक्त 12 से होगा। कब होगा? जब वाट के जगह पर क्या दे दे? कुछ नहीं अपने मने। हम ही नहीं कह रहे हैं कि आपका गलती है, इतने कहेंगे गलती है। थोड़ा सा कंसस होके ध्यान से देखिए। 12 से व्यक्त होने के लिए 4 और 3 दोनों से व्यक्त होना चाहिए। 4 और 3 दोनों से। पहले 3 से विभक्ति का नियम चेक करते हैं। तो 3 के विभक्ति के लिए 7 2 9 6 15, 15 3 से विभक्त होता है। अगर यहाँ 3 दे देंगे तो भी 18 विभक्त होगा, 0 दे देंगे तो विभक्त होगा। और 4 से विभक्त का नियम कहता है कि दोनों 4 से विभक्त होना चाहिए। तो 0 ये सबसे परफेक्ट संख्या है कि अगर यहाँ पे 0 हम दे देते हैं तो यह 15 योग 3 से विभक्त हो जाता है, 60 4 से विभक्त हो जाता है ना। अच्छा 7 2
ये बनाइए, यू वाट यहाँ पर है, यू वाट यहाँ पे है। जीरो दे देंगे तो जीरो भी दे देंगे तो हो जाएगा। 3 नहीं जीरो दे देंगे। हाँ कोई है? हवा धक्का मार दिया, बजा के गया। बजा के गया है। देखिए कौन है? नहीं बजा के नहीं गया है कोई। जाता तो हम देख लेते हैं, हम यहाँ से बाहर देख लेते हैं, फाँक वहीं देख लेते हैं। कोई आता जाता तो दिख जाता, हवा मारा है। अच्छा ये यहाँ पर क्या होना चाहिए जी? 6 का मतलब 2 और 3 इकाई पर 6 है तो 2 से व्यक्त हो रहा है। सिर्फ हमको 3 से चेक करना है ना। तो 8 7 15, 15 6 21, 0 देंगे तो भी और 3 दे देंगे तो भी, 6 दे देंगे तो भी। आइए इसे सॉल्व करें तो इसे सॉल्व करके आंसर दे कि इसका आंसर क्या आएगा। कितना आया हरियार जी? अच्छा हजारी जी का एक और नाम है, पता है आप लोगों को? नहीं, सूरज नाम है, सूरज। और सूरज ही बोलना चाहिए, अच्छा नाम लगता है ना जी। हजारी लगता थोड़ा भरगर पुराना। एक आया मगर क्या है हजारी बोले जी? सबको सूरज का नहीं बताया शुरू से। हजारी बचपन से फेमस था। अच्छा बचपन से फेमस। यूनिक नाम है सर, किसी को मतलब याद रहे एक बार में याद हो जाएगा ना। अब बच्चा होइएगा, वो बच्चा में जब हजारी कहता होगा आपको तो अच्छा ठीक है, जो भी नाम जो भी हो ना, नाम जो भी हो ना, अपने नाम से खुश रहना चाहिए। जो है नाम होना बढ़िया है। अब हम नाम तो खराब होता है जो सबका हो क्या जी। अब एगो नाम डायरी हम उल्टा दे, कुछ नाम ऐसा है, ऐसा यूनिक होता है ना सर कि एक बार यदि मुंह से निकल गया तो हमेशा याद रहता है। नाम कुछ यूनिक होना चाहिए। डायरी में अगर एगो नाम उल्टावे तो एक प्रकार का नाम 5-5 को मिल जाना है, वो नाम तो खराब होता है। अब हजारी अभी तक ना कोई आया था और ना कोई आएगा, इकलौता होंगे यही हजारी। और सूरज तो 5-7 को अभी हो। ठीक है, अच्छा है। क्या 22 आया? मतलब कमाल है कुछ हो। ये जोड़ घटाव नहीं बनेगा तो पानी चूरू आम लीजिए, पहाड़ में जाइए, समझे? चूरू में भर चूरू पानी लीजिए और सुरख के जब तक सुरखते रहिए जब तक प्राण न छूट जाए। कमाल है जी। ये जोड़ घटाव नहीं पढ़े हैं डेसिमल, इसका आंसर नहीं निकलेगा। किसी से नहीं निकला? क्या आया? हाँ एक आया, एक आंसर होगा इसका। देखिए सबसे पहला कोष्ठ का काम करेंगे। आपसे बना जी, आपसे बना। काट कूट रहे हैं? अरे भोर से इतना तैयार होकर चलते हैं, समझता घर में बेटे तो हम जा रहे हैं पढ़ के, आज भिरभिरी होके आएगी। यहाँ कुछ हो नहीं। देखिए ये कोष्ठ है। पहले कोष्ठ में सबसे पहले काम बोर्ड मास क्या कहता है कि भाग का काम करें। और दशमलव तब बराबर हो तो दशमलव है ही नहीं। दशमलव अगर बराबर हो भाग में तो दशमलव का मतलब कि कुछ नहीं। तो ये 50 है और ये 25 है। 50 को 25 से भागा देंगे तो आएगा कितना? 2 आएगा। 2 और इसमें जोड़ेंगे, इसका मतलब होता है 1/4 में 2 जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे ना तो 4 दूना 8 1 9। जोड़ने का हमने तरीका शॉर्टकट आपसे बताया, ये कट जाएगा और ये भी बताया, सब तो कट गया। तो गुना भाग में अंतिम या सबसे छोटा रूप क्या होता है? 1। कुछ नहीं बचा तो इसमें 1 बचा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब कोई आया? आइए स्वागत कीजिए। आइए स्वागत है आपका। पीछे में जाकर बैठिए।
आधा घंटा से कम मत लगाएगा, आधा घंटा से। प्रैक्टिस का मतलब होता है क्वेश्चन मिले और हम उस पर टूट पड़ना है, जितना जल्दी बना सके। अब बना के आंसर बोल सकते हैं, बनेगा ही नहीं आप लोग से। गुना भाग करिएगा, ये नहीं कि कोई फार्मूला देखे, कोई फार्मूला तो नहीं सेट हो रहा है। 39.08 हाँ 39.08 गलती हो गया ना, कोई फार्मूला है जी, देखिए तो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो दिख रहा है। अगर ऊपर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो निश्चित है नीचे में ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी होगा। अगर माइनस वाला है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ माइनस कट के, तो यहाँ प्लस है ना, ए प्लस बी है ना ये, तो यहाँ ए माइनस बी होगा। अब घटा के दे दीजिए ए माइनस बी आंसर। आइए हम बताते हैं। जब भी ऊपर में आपको दिखे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपके माइंड में आना चाहिए या तो यहाँ ए प्लस बी है या तो ए माइनस बी है। अब हम इसका निर्णय क्या करेंगे, तो यहाँ से करेंगे। यहाँ ए प्लस बी नहीं है जी, 40 का मतलब ए प्लस बी है ना, तो निश्चित है कि यहाँ ए माइनस बी ही होगा और यही हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। काटेंगे तो ए प्लस बी बच जाएगा। ए का मान है 36.54 और बी का 3.46, घटाइएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो 33.08 है। अच्छा 33.08 बैठे थे, चलिए ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार दशमलव 2 मल्टीपल 4.2 माइनस 1.9 1.9 और नीचे में दिया हुआ है वट। देखिए आप लोग दिमाग मत लगाइए क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को क्या बनाइएगा आप, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये क्वेश्चन अधूरा है। यहाँ पे वाट है यानी बट्टा का मध्य से भागा देना है, तो यहाँ पर वाट है तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे कुछ आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है अधूरा, इसमें कुछ करना है नहीं। हाँ इसको बहुत कुछ है तो इसका मतलब ही कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, नीचे में कुछ नहीं। तो एक बार आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ के इसको लिख सकते हैं, एक बार आप घटा के लिख सकते हैं। राइट, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 6 होगा और घटाएंगे कितना, 0.1 होगा। ओ अच्छा 6.1 होगा और 3.3 होगा। 3.3 होगा। इसी को गुना करके आपका आंसर हो जाएगा। गुना आराम से 61 को 33 से कीजिए और 2 स्थान पहले दशमलव दे दीजिए। और 24 का समांतर माध्य ज्ञात करें। 6 और 24 का समांतर माध्य ज्ञात करें। 15 समांतर माध्य होता है a प्लस बी बाई 2 यानी 6 प्लस 24/2 15। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें तो इसका कल इसका चर्चा हम कर चुके हैं। गुणोत्तर माध्य बारह रूट अंडर ए बी होता है ना जी, ए बी गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 गुने 24 यानी 144 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 2 सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 113 है। 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 एलसीएम तथा एचसीएफ का योग ज्ञात करें। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग ज्ञात करें। 2 सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 113 है, उस दोनों संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग ज्ञात करें। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग ज्ञात करें।
पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए उस पर कुछ करने से पहले कि सह अभाज्य जोड़ा होता क्या है, पहले ये जानना होगा। सहअभाज्य जोड़ा दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो और एलसीएम उसका गुणनखंड ही होता है। हमने लिखाया होगा कि सहअभाज्य जोड़ा का एचसीएफ सदैव 1 होता है और एलसीएम उसका मल्टीपल ही होता है, गुणनफल ही होता है। अर्थात अगर गुणनफल 113 दिया हुआ है तो एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम 113 ही होगा। दोनों को जोड़ दीजिए 114 आपका आंसर हो जाएगा, 114 ही होगा। पर ये बात याद तो होना चाहिए, हमने नोट्स में लिखाया है ऐसा कि सहअभाज्य जोड़ा यानी दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 और एलसीएम सदैव उनका गुणनफल ही होता है। अच्छा, अब वही क्वेश्चन में आगे बनाइएगा। दो सहअभाज्य जोड़ा का गुणनफल 117 है, दो सहअभाज्य जोड़ा का गुणनफल 117 है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। दो सहअभाज्य जोड़ा का गुणनफल 117 है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल, बट्टा में एक बट्टा में लिख दीजिए। दो सहअभाज्य जोड़ा का गुणनफल 117 है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। देखिए करना क्या है कि ये चीज़ नया है, हमने आपको बताया नहीं, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप बना सकते थे। करना क्या था कि दो सहअभाज्य जोड़ा संख्या यानी एगो संख्या ए है वो बी, सहअभाज्य दो संख्या को ए बी ले लिए और ए गुने बी बराबर दिया है 117। हमें पता है कि इस सहअभाज्य जोड़ा का एक ही फैक्टर ए होगा, एक तो एक अपने आप और एक ही फैक्टर, दूसरा फैक्टर इसका हो ही नहीं सकता है, तो इसका एक ही फैक्टर होगा 9 गुने 13, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता इसका, राइट। हाँ 33 गुने 3 कह सकते हैं, पर वो अभाज्य गुणनखंड होता नहीं है। 33 होगा, सॉरी 39 गुने 3 नहीं होगा, 9 3 27 11, 39 गुने 3, पर यह आपस में अभाज्य है ही नहीं अभाज्य। तो क्या करना है, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/9 और 1/13। एलसीएम 117 ही होगा, यहाँ 13 होगा, 9 होगा, 13 9 होगा 22, 117, यही व्युत्क्रम का योग हो गया। चलिए आगे चले। एक क्वेश्चन और ऐसा ही क्वेश्चन है। दो संख्या का योग 12 गुणनफल 35 है। दो संख्या का योग 12 और गुणनफल 35 है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। दो संख्या का योग 12 है और गुणनफल 35 है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। 35 5 3 पर 5, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। दो संख्या का योग 12 है और गुणनफल 35 है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। दो संख्या का योग 12 है, गुणनफल 35 है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। जो इस क्वेश्चन में काम किए है ना, वही काम करना है। और जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पुराने स्टूडेंट भी अच्छे जिनके साथ चर्चा नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे, सो देखिए करेंगे क्या। हमने कहा दो संख्या का योग 12 है, तो उन्हें क्या करना है, a + b बराबर 12 और a b बराबर करेंगे 35। अब इसको क्या करेंगे, या तो शॉर्टकट सिस्टम आपको पता है प्राइम फैक्टर, तो कह दीजिएगा 7 गुने 5 और 7 + 5, ऐसे निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, ये तो आप जान रहे हैं प्राइम फैक्टर, तो यूज कर लिए। जो प्राइम फैक्टर नहीं जानेंगे, ए का मान बी में, बी का मान ए में देके समीकरण बना के ए भी निकालेंगे, पहले टाइम इसमें लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, 7 5 निकल गया तो 1/7 + 1/5 करेंगे, ये हो जाएगा 35 और 5 + 7 यानी हो जाएगा 12/35। पर जो स्मार्ट वर्क करने वाला है, स्मार्ट लड़का है, वो क्या करेगा, ये सब कुछ नहीं करेगा और करेगा क्या, व्युत्क्रम का दो संख्या तो पता है ए बी, ए और व्युत्क्रम इसको कहते हैं। एलसीएम लेंगे तो ए बी और बी + ए, बी + ए का मान दिया हुआ है 12, ए बी का मान दिया है 35। हो गया, बात खत्म। क्यों करने का जरूरत उतना ना, क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, आ जाएगा अभी तो ऐसे सॉल्व। हम छोटका संख्या दे दिए तब ना, बड़का देते तब। आइए, यानी नीचे में होता है ना
वो प्राइम फैक्टर ही होता है, ऊपर में होता है उसका योग ही होता है, बट्टा बड़ का जोड़ का मतलब। आइए अब चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर आपका जीपी के बारे में कल हमने क्या किया, टोटल नोट्स सिर्फ लिखाया, बताया, समझाया, अदरवाइज एग्जाम्पल तो आज बताना है। आज टोटल एग्जाम्पल ही बताना है। क्या कुछ चर्चा करें? हैं आप लोग तैयार? कुछ करके आए, देख के आए? हमने कल एपी और जीपी का कंपैरिजन किया तो आप लोग देख के आए हैं? अभी देखेंगे? बात करिए ना, घर पर 23 घंटा था ना, 23 घंटा क्या किए? हम तो 1 घंटा लिए। चलिए आप इसे समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी में मूल रूप से क्या अंतर है? हाँ, जीपी में गुना करते हैं। हाँ अच्छा, हम नहीं बताते हैं। ओ मतलब भावना को समझे। प्रत्येक पद समान अंतर हो एपी में। अच्छा ठीक है, वो बताइएगा। एक अंतर आपको बताना है। एपी कल आए थे और जीपी में एक अंतर बताइए, एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर। कोई बात नहीं, वो आप बताइएगा। बताइए जो भी आता हो, कल पढ़े हैं, ये तो पढ़ा हुआ चीज़ है। ये बात हमने कल बताया है। एपी और जीपी में एगो अंतर, एक कोई अंतर बता दीजिए, एक गो अंतर। कोई बात नहीं, चलिए एगो अंतर हम ही बता देते हैं। एपी में 2 पदों के बीच में प्लस माइनस में अंतर होता है और जीपी में गुना भाग में होता है, एक पद से दूसरे पद का संबंध। अच्छा ये बताइए, तीसरा पद बताइए। तो एपी का तीसरा पद बताइए। तीसरा पद क्या लिखेंगे? कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ का आंसर देने में सक्षम नहीं होते हैं तो ध्यान रखना है कि दूसरा से सर क्या क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन का आंसर अपने मन में दीजिए। आ जाता है ठीक, नहीं तो दूसरे का क्वेश्चन को गौर से सुनिए। वो आप बताइए, तीसरा पद बताइए एपी का। बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिए आप। गलती हो गया, जब ये मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है और वेरी गुड हो गया, गुड तो ठीक है, वेरी गुड हो गया मतलब समझे बात मामला गड़बड़ है, गलती हो गया। आप बताइए तो जी, कहीं कस के बोलिए। AR² किसका बोले तीसरा पद? एपी के जीपी का? अच्छा एपी का बोलिए। A+2D। एकदम सही बोले, हम यही पूछ रहे थे। तीसरा पद का मतलब होता है समांतर में A+2D और गुणोत्तर में A गुने R के पावर 2। सतमा पद पूछे तो A गुने R के पावर 6, ये समझ में होना चाहिए ना। अच्छा अंतर, एक जो मुख्यतः अंतर, प्रमुख अंतर है एपी या जीपी में, वो क्या है? एक कौन सा लेटर साफे बदल जाता है? आर। डी रहता है वो आर हो जाता है। तो डी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। अच्छा डी मतलब डिस्टेंस तो होता है, पर डी मतलब डिफरेंस होता है, अंतर। ठीक है, डिस्टेंस तो चलेगा। आर मतलब क्या होता है? डी मतलब डिफरेंस बताए ना, डिस्टेंस। आर का मतलब क्या होता है? ये अब लोग को मन रहता है कि कुछ कुछ पूछते रहे, कि खाली बताते रहे। सुना नहीं, मने मने गाली नहीं पड़ेगा भाई, कितना सर पूछते रहते हैं, खराब लगे तब। रिपीट हो जाता है। आर के बारे में हमने नहीं बताया। रेशियो रेशियो होता है, अनुपात होता है ना, रेशियो। चलिए, रेशियो मतलब गुना भाग होता है, अनुपात में गुना में भी हो सकता है और भाग में भी हो सकता है। अच्छा 6 लेटर का हमने जो यूज करते हैं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट 6 लेटर, 6 लेटर बताइए कौन कौन लेटर प्रयोग करते हैं? हाँ ए। अच्छा एपी के लिए बताए 6। AD R R होगा एपी के लिए? नहीं, जीपी ठीक है, ठीक। ADN, हाँ उसके बाद 3 को हुआ। और सोचिए, प्रेशर दीजिए ना, पहले पूछ सकते हैं कान बोलने दिए ना, और दिमाग खराब हो रहा है। नहीं तो उसका हम नहीं सुन, किसी का सुनिए नहीं है सर। लेटर तो 3 N D और 6 होता है, हम गिना दे। पहले A होता है, D होता है, N होता है, TN होता है, SN होता है, L होता है। हुआ 6 को पूरा। अच्छा ये बताइए बुआ, रोमन लिखते हैं, रोमन में कितने लेटर का प्रयोग करते हैं? 7 को। बताए 7 लेटर।
पहला हो गया I, दूसरा हो गया P, तीसरा हो गया X, तीसरा हो गया C, नहीं, चौथा हो गया L L, C D M M। ना। चल ठीक है, आप बताइएगा कि गुणोत्तर श्रेणी में अगर हमको A निकालना है तो कौन फार्मूला यूज करेंगे? A नहीं दिया है बाय द वे, तो कौन फार्मूला यूज करके A निकालेंगे? TN या SN? देखिए SN या TN का मतलब नहीं है, मतलब है कि आखिर उसमें दिया क्या है। अगर योग दिया हुआ है तो TN का फार्मूला, अगर अंतिम पद दिया है तो हम TN का योग दिया है तो SN, और अंतिम दिया है तो TN का फार्मूला। ऐसे A D N TN निकालने के लिए TN का फार्मूला होता है। TN का फार्मूला क्या होता है? किसका? गुणोत्तर का कि समांतर का? समांतर श्रेणी का ना। अच्छा ठीक है, SN का फार्मूला हमने कितना लिखाया जीपी में? गुणोत्तर श्रेणी में SN के कितने फार्मूला लिखा है? गलत। अरे चुपिए ना, बोले प्रेशर होने दीजिए ना फिर। नहीं, हम जीपी में 4 गो लिखा है। जीपी में हम 4 गो लिखा है। बोलिए जी, 4 गो फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं, किस किस। हाँ ये अच्छा, तो बहुत दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। बताइए, जीपी में 4 गो होता है, 4 गो हमने योग का फार्मूला लेके, कौन कौन चीज़ का योग का बताए? हाँ, R 1 से बड़ा रहे, एक R 1 से छोटा रहे, 2 गो, फिर अंतिम पद दिया हो, बिना n का भी SN ज्ञात करना है तब। चौथा, देखिए 4 गो हुआ अनंत पदों का योग। वो अब बताइए, अनंत पदों के योग का फार्मूला क्या होता है? एकदम छोटका सा, 2 गो तो अक्षरे है उसमें, A/1 - R। और अनंत पदों का योग जब निकल सकता है जब R 1 से छोटा हो। R 1 से छोटा होगा या R 1 से बड़ा होगा, एक कभी नहीं होता है। वो बताइएगा आप कि TN और SN और N ज्ञात करना कैसे हम जानेंगे? इस क्वेश्चन में N कहता है ज्ञात करने के लिए, कि TN ज्ञात करने के लिए, कि SN ज्ञात करने के लिए, कैसे हम पता करेंगे? SN बोलेगा तो SN ज्ञात करेंगे, TN बोलेगा TN ज्ञात करेंगे, N बोलेगा तो N ज्ञात करेंगे। नहीं बोलेगा, अब खुद ही आपको सोचना होगा, कुछ पहचान हमने बताया होगा। नहीं हुआ, वो आए थे कल, आए थे, हमने पहचान लिखा होगा कि कब N ज्ञात करना है, कब TN ज्ञात करना है। SN तो मतलब कहें ना कि सर योग का चिन्ह दे, प्लस का चिन्ह दे बीच में, या योग कहे ज्ञात करने के लिए, तभी हम SN ज्ञात करेंगे। सिंपल से, SN में कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो कहेगा सभी पदों का योग ज्ञात करे, या बीच में प्लस का चिन्ह दे दे, अपने योग हो गया। प्रॉब्लम होता है N और TN ज्ञात करने में। हम इसके लिए पहचान लिखाया है कि कब TN ज्ञात करेंगे, कब N। बोलिए तो। नहीं, अभी नहीं हुआ, हम किसी से पूछेंगे, कोई आंसर देगा, या नहीं तो हम आंसर देंगे। कल वो बात 100% याद होना चाहिए। कल फिर पूछेंगे आपसे यही बात, याद रहेगा। कल गायब खाली नहीं होइएगा, एब्सेंट नहीं मारिए। कल कोनो काम धाम नहीं ना, कल फिर पूछेंगे। ओ छिपे हुए कहाँ है? बोलिए ना, सब दिख रहा है। कोनो बड़का वो क्लास है कि पीछे में छिप के काम निकाल ले। स्कूल में हम लोग नहीं कि याद रहता है, एकदम चोर की तरह रहते पीछे में, कि नजरे ना पड़े। और टीचरों ऐसा कि जो चोर के तरह रहता है उसी पर नजर आता है। अच्छा ठीक है, बताइए, पहचान बताइए। कब पता, कैसे पता चलेगा कि इसमें N ज्ञात करना है कि TN ज्ञात करना है? क्वेश्चन में क्या जी, हमने इसका चर्चा कल भी किया है, पहले भी लिखेंगे। कौन सा पद पूछे तो N, और वहाँ पद पूछे 17वां पद, 16वां पद, 25वां पद तो TN। तो यही तो पहचान याद करना है क्या? 5 को फार्मूला हमने बताया कि जो याद करना होता है नंबर सिस्टम से, प्राकृतिक संख्या का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, सम का योग, विषम का योग। क्लियर है? पीछे वाले बेंच से पूछेंगे नहीं तो छोड़ेंगे जान। वो बोलिए, 5 बोलिए, 5 का फार्मूला बताइए। 5 ही को हमने याद इसमें कहा करने के लिए। हाँ, प्राकृतिक संख्या का योग। कल ही ना खूब बेइज्जत किए थे इस बात पे जी। इसी बैच को ना किए हैं कि दूसरे बैच को? ठीक है, दिमाग होना बहुत तेज है। 5 को बैच अभी चल रहा है, 100 बैच हमको याद रहता है, कौन बैच में कौन स्टूडेंट। नाम याद ना रहे अलग बात है, फेस सबका याद रहता है। और किससे क्या पूछे, देख कितना दिमाग मेरा तेज है। खाली यही में तेज है और नहीं तेज है, और सब मतलब प्रचंड भूसकोल दिमाग है मेरा।
पता चलेगा आप लोगों को कौन कौन चीज़ में भूसकोल है। गलती हो गया, ओए कितना बोलते हैं, कहीं सुनवो कीजिए। देखिए बोलने से कला अच्छा होता है, सुनने का भी कला। अगर बोलने आपको आता है उससे ज़्यादा सुनने का कला होना चाहिए। अरे क्या तब से एन तैन के फेर में पड़ल है उधर से, हम भी अपना ऊपरे ऊपरे सुन रहे हैं। छोड़िए बुआ, आप याद आपका नहीं है, आता होगा पर गलती कर रहे हैं। कल इस चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। पूछने का मतलब यही होता है कि आज हमसे गलती हो या कोई बात, कल नहीं गलती करेंगे। वो आप बताइएगा, पांचों फार्मूला जो हमने कहा आपको याद होना चाहिए, बोलिए। हाँ एकदम सही। और दूसरा आदमी सुनिए कोई बोलते क्या है, एकदम अच्छा, ये भी सही बोले। घनों का योग बोलिए। हाँ 2n + n+1, ये भी सही बोले। घनों का योग बताइए। हाँ का होल स्क्वायर ना। हाँ अच्छा, ये पांचों याद होना चाहिए। क्लियर। अब हम चलते हैं आपके एग्जाम्पल पे। आज नहीं, अब कल, बाकी का कल पूछेंगे। और जिससे जो सब पूछे हुए हैं सब याद हैं, फिर देखिएगा। नहीं तो मेरा टेस्ट लीजिएगा, दिमाग मेरा कितना तेज है। देखिए कल हम बता देंगे कौन से क्या क्या पूछे हुए हैं। क्वेश्चन 11 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 11 कहता है क्या, गुणोत्तर श्रेणी लिख देता है। नहीं भी लिखेगा तो हम पता कर सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12, 24 ... का, यानी व्यापक पद लिखते या ... का 9वां पद क्या होगा। देखिए ये हमसे पूछे हैं, उनसे पूछे हैं। वो सुने, इसमें इस क्वेश्चन को देख रहे, समांतर है कि गुणोत्तर? गुणोत्तर है। समांतर है कि गुणोत्तर है? समांतर है। पहले तो ये जानना बड़ी जरूरी है कि समांतर है कि गुणोत्तर, वो अंतर। अरे भाई सेम डिफरेंस में चल रहा है तो समांतर। जैसे ये 3 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, ये 12 बढ़ा, इस समांतर कहेंगे इसको। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, गुणोत्तर है। इसमें n ज्ञात करना है कि tn ज्ञात करना है? n अभी ना हमने बताया है, कौन सा पद का है तो n, वहाँ पद का है तो tn। आप क्लियर होना चाहिए, कल से फिर यही गलती नहीं, लिखा हुआ है सब किताब में। तो सबसे पहले a का मान देंगे 3, r का मान देंगे 2 और n का मान दिया हुआ है 9, और हमें वहाँ पद मतलब tn ज्ञात करना है। tn का फार्मूला होता है a + n-1 d। सब चुप किसी कैसे निकालेंगे वो बता दीजिएगा। आर कैसे निकालेंगे खूब बताएंगे। इसको इससे भाग दे दीजिए। आर निकालना है ना, तो 6 को 3 से भाग दे दीजिए। दूसरे पद को पहले पद से भाग दे दीजिए, आर निकल जाता है। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, डी निकल जाता है। आइए अब tn के जगह पर लिखेंगे, a के जगह पर लिखेंगे 3 2 के पावर 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी 3 गुने 2 के पावर 8 होगा। कितना होता है? 256 होगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 64, 28, 256 होगा। क्या बोले हजार जी, क्या बोले आप? अब इसको गुना कर देंगे। 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16 और 3 दूना 6, 1 7। यानी इस श्रेणी के जो 9वां पद होंगे वो 768 होंगे। कुछ उतारने वाली बात नहीं है, सब आपके समझ में है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें ना। मिटा देते हैं। देखिए सही से पढ़ाने के कुछ सिस्टम होते हैं। अगर हमको सिर्फ ख़त्म करना रहे तो कुछ कह ले गपशप करने का मारना है, कुछ पूछने की क्या जरूरत है। बताते गए चलते गए, बताते गए जल्दी। इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, एक और पैसा ले लिए हैं, जल्दी पढ़ा के उसको भगा देना है। 10 को क्वेश्चन 20 को रखेंगे, अपना टीचर आएंगे, अपना बता दिए, खाली सब जितना क्वेश्चन है और चल दिए। पर यहाँ इसके लिए तो आते नहीं है। पढ़ना तो थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे। अच्छा से पढ़ने के लिए और काम, अब टेस्ट देना है। अभी तक हम आपके बैच का टेस्ट नहीं लेते थे, इसलिए नहीं लेते थे कि बैच स्थिर नहीं था। स्टार्टिंग में नहीं लेते हैं कि डर से भागना चाहे बच्चा सब, इसलिए अब इसमें कोई भागने वाला है नहीं। है जी कोई भागने वाला? भाग जाइएगा, भाग के जाइएगा कहाँ, सीधा सा बात है। भाग के जाने को पढ़ने नहीं आएंगे, सारा बेइज्जती हो गया है। सर हमारा बेइज्जती कर देंगे, पढ़वे नहीं करेंगे। अब ना करें, हमारे घर पे आकर बेइज्जती करके दिखावे का नहीं।
देख लेंगे। पिछलो वाला ले। जाएंगे वहाँ तब ना बेइज्जती करेंगे जी, जाएंगे ही नहीं कि बेइज्जती करेंगे क्या। तो अब इस बैच में टेस्ट होना अनिवार्य है, इसलिए खूब मन से पढ़िए, ठीक है। सही से पढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं, सैटरडे फटाडे नहीं होता है, जब ख़त्म तभी। तो ईमानदारी करने का कोशिश करते हैं। आप लोग ही हमको सिखाइएगा सर बेईमानी कीजिए, तो मेरा क्या जाएगा, मन बेईमानी करेंगे नहीं। कभी कभी थोड़े कम पढ़ा देते हैं, अलग बात है। अब मान लेते हैं कि लगातार 5-6 घंटा पढ़ा रहे हैं, अब लास्ट बैच में जाए थोड़ा एनर्जी कम हो जाता है, नहीं हो जाएगा जी। मोबाइलों का बैटरी डाउन होने लगता है, हम तो आदमी हैं। अब कितना बोलते हैं देखते हैं। अब इसको बचा के रखेंगे ना दूसरे बैच के लिए, तो ये बेईमानी हुआ, और बचाते नहीं, पूरा बता देना है। 12 गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40 ... का कौन सा पद 5120 होगा। कह रहा है कौन सा पद, पद पूछ रहा है यानी n पूछ रहा है। a का मान आराम से 5, r का मान आराम से 2, n का मान वाट और tn का मान दिया है 5120 ना। वही फार्मूला tn बराबर a गुने r के पावर n-1। यहाँ 5120 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। निकालने के लिए अंतिम पद इसमें नहीं होता है, वो समांतर में होता है, गुणोत्तर में यही करना होगा, राइट। अब पहले इस 5 से इसको काटेंगे, 10 से 24, 10 से 24, 2 के पावर n-1। अगर ये 2 के आधार में है तो इसको भी 2 के आधार में लिख लेंगे। तो 2 के आधार में लिखेंगे तो 2 के पावर 8, 256, 9, 10 होगा। 2 के पावर 10 चढ़ाएंगे ना तो ये होगा n-1। कोई आपत्ति नहीं। ये 2 के पावर 10 कैसे कर दिए, किसी को दिक्कत, आपत्ति में तो समझते हैं ना, ठीक है। इसको काट दिए, n इधर आएगा, हो गया। समझ गए सभी आदमी, आगे चलते हैं। मिटा दिया जाए, 13 पे चलते हैं। 13 में कहता है क्या, 13 नंबर क्वेश्चन में कि एक श्रेणी दिया हुआ है √3, √6, 2√3 ... का nवां पद, nवां पद मतलब tn ज्ञात करना है। वां पद का मतलब tn ज्ञात करना है। इसमें हम a का मान लिखेंगे √3 और r का मान खुद कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी में है, r का मान होगा √6 और √3 को भागा देंगे तो क्या आंसर होगा, 2 की √2। रूट हट नहीं रहा है, रूट से रूट कट नहीं रहा है। इसको कैसे करेंगे, ये करेंगे 6/3, दोनों को बदला एगो। कभी आप देखे होइएगा कि √a √b का मतलब था √√ab ना, और अब 6-3 को काट के ये क्या हो जाएगा √2 ना, कोई दिक्कत नहीं। n का मान हो जाएगा n ही, nवां पद पूछ रहा है, n की जगह पर n ही दे दिया है। और tn हमें ज्ञात करना है, जब ये nवां पद है तो tn ज्ञात करना है। tn का फार्मूला होता है, आप लोग पता है, a गुने r के पावर n-1। tn हमें ज्ञात करना है, a के जगह पर √3 और r के जगह पर √2 और n-1। इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, यही आपका आंसर। क्या क्लियर? हाँ, थोड़े मोरे होता है, थोड़े मोरे। चलिए आगे चलते हैं, 13 के बाद 14 पे चलते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 3 गुणोत्तर श्रेणी में संख्या है। हमने बताया कि गुणोत्तर श्रेणी होता है तो वह ऐसे होता है, तो ये, परंतु अगर प्रश्न में 3 ही पदों की बात कहे तो आपको मानना चाहिए ये a/r a और ar, ये मानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को आसान बना देने के लिए। 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में जिसका योग है, इसके योग है वो है आपका 35 और गुणनफल है वो है 1000, गुणनफल 1000। अच्छा, ये लिखावट जब देखते हैं आप लोग मोबाइल में देखते हैं, लिखावट साफ साफ दिखता रहता है ना। हम तो कभी कभी हम भी दिखते हैं कभी कभी, हाँ, मतलब पता है ना, मतलब कि एकदम वीडियो में एकदम स्ट्रेट वे में नहीं आता है ना, कभी कभी थोड़ा ऐसे टेढ़ हो जाता है ना। अच्छा, मतलब वो तो तरी मेरा हो जाएगा, क्या कीजिएगा। हाँ, नहीं तो कभी कभी कैमरा भी रहता है, हम भी कभी कभी टीवी में देखते रहते हैं, टीवी में लगा दिए
टीवी में लगा दिया, टीवी में देखते रहते हैं, टीवी में तो आता रहता है, मज़ा आता रहता है। कोनो बैच का बड़ी मज़ेदार क्लास रहता है ना, उसका वीडियो को खोज के और टीवी में देखते हैं लगा के। क्या हुआ? अब ये जो ऐसा हमने लिखा, किसके लिए लिखा? तो गुणनफल के लिए। गुना को ही आसान बनाने के लिए हमने ऐसा सीरीज बनाया। तो पहले हम गुना का काम करते हैं। गुना का काम क्या करेंगे? a/r गुने a और ar का मान कितना दिया है? 1000 खुद दिया 1000। अब वो हैं राखी जी, राखी नाम है ना, वो क्लास में बहुत शांत रहते हैं, बैठे हुए एकदम शरीफ की तरह रहते हैं। आपके साथ रहते थे तो बदमाशी करते थे। अब ये a³ बराबर 10 का क्यूब। सर आपके कहने का मतलब क्या था? नहीं मतलब कहें कि आप बहुत शांत रहते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि वो बदमाश हैं, इहो नहीं कह रहे, कह रहे हैं कि दोनों रहते थे ना, तो दोनों अब अलग अलग हैं तो अब ठीक हैं, नहीं तो हमेशा नंद भैया की तरह लड़ते थे। पर अच्छा बात है, ये सब प्रेम हुआ, लगाव होता है। ये काट दिए। देखा है हाथ तोड़ते हो, क्या बोल रहे हो? ओए जबरदस्ती जरूरी है लड़की में? सर ये नहीं, वो बोला है शायद। लड़की की बात में नहीं ना बोलने का, 100 दिन समझाए। बोलता हम हाथ तोड़ दिए। लड़की से संबंधित कोई बात हो एकदम मत बोलिए, या किसी के संबंधित कमेंट वाला बात में ना हम बोलेंगे ना तो एक अलग बात है, आप बोलेगा वो बुरा लग जाता है, जुटेगा। दूरी बना के रखो। अब महिला कहिएगा, सब लड़की है। सर वो खुद जेंट्स है तो ऐसे ही बोलेगा ना। हाँ ओह दाढ़ी वाला जींस ना, लोग दाढ़ी छिला के थोड़े कम एज का लगना चाहता है, कि दाढ़ी बना के थोड़ा ज़्यादा एज वाला लगने चाहते हैं, वजनदार लगते हैं। हमें तो आश्चर्य लगता रहा था शादी ब्याह में ना, आजकल हवा चला है, मुंह कैसनो है और दाढ़ी बना लेगा। भाई दाढ़ी वाला को मुंह फेस भी होता है जी, सब लड़का सब और दिन कुछ करे, ब्याह में दाढ़ी बढ़ा के जाएगा, पता नहीं। अरे भाई एक दिन तो ब्याह हो रहा है, वो में दाढ़ी बढ़ा के जाइएगा। तब अब ये आगे चलते हैं, टाइम ही नहीं है, नहीं तो और कुछ बात होता है। अब क्या करेंगे? गुणनफल से हमने a का मान निकाल लिया, अब हम योगफल का काम करेंगे। योगफल का, योगफल में क्या होगा? a/r प्लस a और प्लस ar बराबर कितना दिया है? 35। अब a तो पहले निकला हुआ है मेरे पास, 10 है, तो इसको लिखेंगे 10/r 10 और प्लस 10r बराबर 35। ये इधर जाएगा ना, इधर जाने के बाद थोड़ा सा इधर करते हैं, नीचा दिक्कत होगा। 10r प्लस 10/r ये हो जाएगा 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बट्टा पर का जोड़ इसका करें तो r 10 प्लस 10r स्क्वायर बराबर 25, क्रॉस करेंगे 10 प्लस 10r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 कॉमन लेके हटा भी थे, सब में 5 कॉमन है, तो ये इससे लिखिएगा तो ये लिखिएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। 5 सब में था, हटा दिए, उड़ा दिए, कॉमन था। क्लियर? 2 कहाँ से आया? कौन पूछे 2 कहाँ से आया? वह कॉमन ले लिए, 5 कॉमन लेके हटा दिए सबका, राइट? 5 हाँ तो ठीक, तो इसमें भी 5, इसमें 5, सबका 5 कॉमन ले लिए, ये 5 ले 5 से 5 कट जाता है। अब क्या करें? इसको लिखेंगे 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। इसमें 2r कॉमन ले लिए तो बचा r माइनस 2, और इसमें -1 कॉमन ले लिए तो r माइनस 2, यानी 2r माइनस 1 आया और r माइनस 2 आया। जानते हैं इसको तोड़ने के लिए, इसमें r का मान आएगा 1/2 और r का मान आएगा 2। ये देखिए यहाँ प्लस है ना, प्लस, तो इसको 2 गो ऐसा भाग बनाइए जिसको जोड़ के 5 प्राप्त हो। तो 5 को तोड़ेंगे तो 4 और 1 5 होगा, और 4 गुने 1 4। लेकिन 2 प्लस 2 नहीं ना प्राप्त होता है। हाँ तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस नहीं प्राप्त होगा। ये चिन्ह अगर प्लस है ना तो हमको प्लस करके आना चाहिए। तो अगर यहाँ माइनस था तो माइनस देना अनिवार्य है। 4 तो दे दिए, अब माइनस देंगे तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाना है। चिन्ह को ध्यान देना है वहाँ पे। प्लस तो हो गया लेकिन 2 नहीं ना आ रहा। अरे भाई 4 आना, फर्स्ट से लास्ट पे लाकर गुना ना करते हैं। अब आइए, r का मान अगर 1/2 लेंगे तो यहाँ देखिए 10, r का मान अगर 2 लेते हैं, r का मान 2 लेते हैं
तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5, 10 और 20। अगर r का मान 1/2 लेते हैं तो मेरा आंसर होगा 20, 10 और 5, दोनों तो वही है, दोनों को 10 श्रेणी नहीं है। योग 35 × 1000। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्विक जल्दी, या छोड़ दे वीडियो में। चलिए हो बहाना तो कुछ देखिएगा, ये हो बहाने तो कुछ देखिएगा। आइए 15 नंबर पे चलते हैं। क्या क्या चीज? तो हमारा ध्यान है ना, तो मेरा काम है ना जी, लिखवाएंगे। करंट अफेयर उस बैच में दिए है ना, इसमें करंट अफेयर नहीं ना दिए हैं जी, देंगे थोड़े दिन। इसमें जीके का ऐड करना है, ऐड नहीं किए हैं जीके, कर दिए हैं, लेकिन किताब नहीं मिला कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। 15 में कहता है क्या कि 2 + 6 + 18 ... प्लस, देखिए क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है? अजी गुणोत्तर श्रेणी है ये? बीच में तो चिन्ह योग का दिया हुआ है, हाँ सर है, खूब गुणोत्तर है। 3 दूना 6, 6 × 3 18, ये सीरीज है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, पर इस सीरीज का योग आपसे पूछ रहा है, इसका योग बोला नहीं है ऐसा। चिन्ह देख के हमको पता चलता है कि योग हमें ज्ञात करना है। तो a का मान दिया हुआ है 2, r का मान दिया है 3, tn या l का मान दिया है 43, 74 और हमें ज्ञात करना है SN ज्ञात करना है। और आपको पता है कि बिना n का भी हम SN ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमने फार्मूला लिखा था LR - AR - यही लिखा थे, कंप्लीट है ना। तो L का मान दिया हुआ है 43, 74, R का मान दिया है 3 - 2 और 3 में से 1, यही घटाइएगा आपका आंसर। 15 तक एग्जाम्पल और 50 तक क्वेश्चन कल ट्राई कीजिएगा। योग दिया है ना, प्लस का चिन्ह दिया है ना, प्लस मतलब योग, हाँ योग मतलब SN मतलब योग। आपका बैच 7 से 8 यानी एग्जाम्पल 15 है और क्वेश्चन ओनली फॉर 50 तक जाना है, इसमें ऐड हो गया है। आज 15 ही नंबर दीजिए और किताब जीके का किन्हीं के पास हो तो अवेलेबल करवाइए। जीके का कल से टास्क ऐड हुआ है, खरीदे नहीं तो फोटो खींचे, वो आपकी समस्या है कि हम ही खरीद के वो मार दे दीजिए। साइंस आप ही लोग का लिखाते हैं, हमने से गड़बड़ हो जाता है। साइंस हमसे मिलता है, हमें थोड़ा पुराना है। अजी जी के किताब को खरीद कर बांट दे, कोई नहीं बोल रहे हैं। हाँ छोड़िए कैंसिल, यहीं उपलब्ध करा दिया। खोलिए तो खोलिए ना, कौन है? खोले खोले दे दिए, ले जाइए। हाँ 121, 22, 23 है, 121, 22, 23। हाँ न 15 को लिखिए ना, लिखिए। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? ताप का ऐसा मात्रक, ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए पहला ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमने ये नहीं कह रहे हैं कि कैंसर के इलाज के लिए प्रसिद्ध दवा किससे तैयार किया जाए, वो नहीं। कैंसर के इलाज के लिए कोई एक किरण का प्रयोग किया जाता है, वो लिखना होता है। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? क्वेश्चन, पेंसिलिन का शीशा बना होता है किस चीज का? पेंसिलिन का शीशा बना होता है पीतल। किन दो धातु का मिश्रण होता है? पीतल। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? सोना का लैटिन नाम। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देने वाला यंत्र। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देने वाला यंत्र, रासायनिक को विद्युत में। सबसे प्राचीन वेद का नाम लिखिएगा।
सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद हिस्ट्री में थी सर। हाँ। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय करते थे। कौन सा व्यापार करते थे? यानी किस व्यवसाय पे आधारित वो उनका जीवन चलता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय है। सिंधु घाटी के लोग थे ना, वो कौन सा काम करते थे? अपना जीवन यापन किससे करते थे? अगला, आर्य मूल निवासी कहाँ के थे? आर्य जो अपने लोग अपने आप को आर्य बोलते हैं, वो मूल निवासी कहाँ के थे? आर्य के प्रिय पशु, आर्यों के प्रिय पशु। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? बंदर हो गया? एक बाकी है, 14 हुआ। हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे किस धातु से? हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे किस धातु से? दीजिए कॉपी, दीजिए कॉपी दे कोई आदमी। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। और मुंह ताक रहे हैं। सर उसका नहीं ना था, बुक नहीं। दो क्वेश्चन कोई देने वाले नहीं है। देखिए हजारी जी पीछे पढ़ाइए तो फिर कॉपी, छुटकी कॉपी। कैल्विन चेंज कर लिए बाकी आदमी। कोवाल्ट 60 डॉपलर प्रभाव ध्वनि से है, साउंड से है। यानी सीटी बजाते आता है तो तेज हो जाता है, फिर धीरे हो जाती है, तो डॉपलर प्रभाव था। ग्रेफाइट, तामा जस्ता, ओरम, बैटरी, ऋग्वेद, सामवेद, कृषि, मध्य एशिया, घोड़ा, उसके बाद था प्राकृत, नहीं उससे पहले एक था गौतम, न्याय के गौतम। गौतम बुद्ध नहीं, गौतम एक ऋषि थे। गौतम बुद्ध दूसरा है गौतम। प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा में महावीर ने दिया था, और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में। लोहा, सर आप कौन सा लैंग्वेज बोले अभी? प्राकृतिक। अरबी तरबी गलती होगा जी, कहाँ से? उस समय अरबी तरबी चलता भी नहीं था। अरबी फारसी तो बाद में आया। लीजिए तो बोल। नहीं, जिसके पास किताब है फोटो लीजिए। कहे ना फोटो लिए थी कल? फोटो कहे नहीं लिए? मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल कैमरा साफ नहीं है। ओह अच्छा। 24, 25, 26। हाँ जी, पुरनो चलेगा। पुरना किताब, कोई भी किताब है चल जाएगा। आइए बोलिए। 13 वो आपका, 6 आपका, 10 आपका जी। कह ले झंझट करते हैं, सेटिंग कर लीजिए। हम भी 14, तू भी 14। नहीं सर, 12। अच्छा ठीक, 11 वो आपका, 8 को सर 12 आपका जी। ओ बहुत बढ़िया। याद इसमें भी करके आया कीजिए। उसमें जब नहीं रास्ता रहता है तो इसमें क्यों नहीं याद करते हैं? हाँ कुछ काम है, अकल से करके आइए। 12 पीछे हाँ, लेफ्ट मतलब हाफ, फुल मतलब दाहिने साइड। चलिए जल्दी जल्दी खाली कीजिए।